दशहरे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। दशहरा क्यों बनाते हैं? दशहरा का इतिहास क्या है? दशहरे के पीछे पौराणिक कथा क्या है? राम और रावण के युद्ध का महत्व क्या है? दशहरा का धार्मिक महत्व क्या है? कौन कौन से उत्सव दशहरे के दौरान मनाए जाते हैं? दशहरे के प्रमुख अनुष्ठान क्या हैं? दशहरे पर तैयारी कैसे की जाती है? शहर का सांस्कृतिक महत्व क्या है? शहरे की विभिन्न रीति रिवाज क्या हैं? दशहरे पर किस प्रकार की पूजा की जाती है? दशहरे का भारत के विभिन्न प्रकारों में क्या है? दशहरा और विजयादशमी का क्या अर्थ है? दशहरे पर खास व्यंजन किससे बने हैं? दशहरा सलाम की सही तारीख कैसे तय होती है? ये प्रश्न आपकी मदद कर सकते हैं। दशहरे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। क्या आप जानते हैं कि दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो हमें धार्मिकता, संस्कृति और मानवता के गहरे मूल्यों से जोड़ता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हमेशा सुनिश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दशहरे के पीछे की कहानियां, रीति रिवाज और मान्यताएं कितनी विविध और रोचक हैं? क्या आप तैयार हैं इस रोचक यात्रा पर, जो आपको दशहरे के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की गहराइयों में ले जाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। दशहरे का धार्मिक महत्व। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ इस कहानी तक सीमित नहीं है। इस पर्व का आधार रामायण है, जो हमें सिखाती है कि अच्छाई का हमेशा प्रबल होना तय है। रावण एक ज्ञानी और शक्तिशाली राजा होने के बावजूद अपने अहंकार और बुराई के कारण हार गया। ये हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। दशहरे का पर्व हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे पराजित किया जा सकता है। यह सिर्फ राम और रावण की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन की कहानी है। क्या आप जानते हैं कि दशहरे पर विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ की जाती है? जैसे इस दिन माता दुर्गा की भी पूजा की जाती है। इस पर्व का एक और पहलू है दुर्गा पूजा, जो नवरात्रि के अंत में मनाई जाती है। भाग 2। दशहरे का सांस्कृतिक महत्व। दशहरा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत में इसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक में नवमी का एक हिस्सा है। यहाँ पर रावण के पुतले का दहन एक अद्भुत दृश्य होता है, जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है। दशहरे के दौरान होने वाले रामलीला नाटक इसकी सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये नाटक न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। रामलीला हमारे लिए केवल एक नाटक नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है, जो हमें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने में मदद करती है। भाग 3। दशहरे के रीति रिवाज। दशहरे के त्योहार के साथ कई रीति रिवाज जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रावण के पुतले का दहन। यह एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जब हम रावण के पुतले को जलाते हैं, तो हम अपने भीतर की बुराई को भी जलाते हैं। यह एक प्रतीक है हमारे अंदर के राक्षसों को समाप्त करने का। भाग 4। दशहरे का वैश्विक प्रभाव। दशहरा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य करता है। कई विदेशी लोग भारतीय संस्कृति के इस पहलू को समझने के लिए उत्सुक हैं। ये पहली बार है जब मैं दशहरा मना रहा हूँ, और मैं इस अनुभव से बहुत प्रभावित हूँ। यह संस्कृति और परंपरा की एक अद्भुत मिसाल है। भाग 5। दशहरे का आधुनिक संदर्भ। समय के साथ दशहरे का स्वरूप भी बदल रहा है। आज के युग में हम इसे एक सामाजिक एकता के रूप में भी देखते हैं। यह त्योहार विभिन्न समुदायों को एकजुट करने का कार्य करता है, जहाँ लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। दशहरा हमें एकजुट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम साथ होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भाग 6। दशहरे का व्यक्तिगत महत्व। दशहरे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका व्यक्तिगत महत्व। इस दिन
लोग अपने जीवन की बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। यह एक अवसर है खुद को नए सिरे से शुरू करने का। हर साल मैं दशहरे पर खुद से एक वादा करता हूँ कि मैं अपने भीतर की बुराई को समाप्त करूंगा। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन के मूल्यों की ओर वापस लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और हमें अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें समाप्त करना चाहिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि अन्य त्योहारों का क्या महत्व है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा बनिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।